हेलो गाइस। सो बहुत दिन बाद वीडियो डालने जा रहा हूँ इस चैनल पे। सो आज के वीडियो में मैं पूरा एलन का जो डीएलपी टेस्ट है नीट 2027 के लिए उसके बारे में पूरा डिटेल्स बात करूँगा। उसका शेड्यूल क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, उसका मोड क्या होगा, सब कुछ तो देखते हैं। पहले आपको शेड्यूल दिखाता हूँ। इसका जो इनिशियल जो शेड्यूल मिलता है वहाँ पे आपको टोटल दिखेगा कि यहाँ पे टोटल 14 नॉर्मल टेस्ट है एंड फिर 1 2 दो मेजर टेस्ट है, लेकिन बाद में आपको फिर से ऑलमोस्ट 10 मेजर टेस्ट ऐड हो जाएगा। ये 14 फेब के बाद में जो 10 मेजर है वो उसका शेड्यूल बाद में आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 26 टेस्ट होगा डीएलपी में। एंड दिखाता है आपको जो 28 जून वाला जो पास टेस्ट है ऑलरेडी हो चुका है। इसका जो पीडीएफ है मैं मेरा टेलीग्राम में मैं डाल दूँगा, ठीक है ना। मैं ज्वाइन नहीं हुआ, मेरा एक फ्रेंड ज्वाइन किया है एंड उससे मैं पीडीएफ ले लूँगा। तो ये अभी मोड ऑफ टेस्ट यहाँ पे सीबीटी एंड ऑनलाइन दोनों है। ये एक्चुअली दे रखा है। तो अगर सीबीटी आपके पास वहाँ पे मतलब आपकी जगह सीबीटी का सेंटर नहीं अवेलेबल होगा तो आप ऑनलाइन में दे सकते हो, लेकिन वो सीबीटी मोड में होगा, लेकिन आपको घर में देना होगा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका अगर सीबीटी मोड अवेलेबल नहीं है तो आप ज्वाइन मत करो इसको, ठीक है ना। आप घर में पीडीएफ दे के दिसंबर तक दे दो, फिर जब कोई सेंटर अवेलेबल हो जाएगा या कोई भी पीडब्ल्यू का या नीट पेप का कोई भी अवेलेबल हो जाएगा तब वहाँ पे ज्वाइन करना। तो हाँ, सेंटर कैसे देखना है आपका सिटी में अवेलेबल है कि नहीं वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो उसका थोड़ा शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये जो माइनर टेस्ट 1 है उसके बाद जो टेस्ट 2 है उन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 21 डेज़ का गैप है, ठीक है ना। फिर नॉर्मली 14 डेज़ का गैप रहता है। तो फर्स्ट जो टेस्ट है उसका 21 डेज़ है। अब देखो यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14, तो यहाँ पे ठीक ठीक चल जाता है। लेकिन अब माइनर टेस्ट 5 के बाद जब सेमी मेजर टेस्ट आता है ना, सेमी मेजर टेस्ट मतलब यहाँ पे आपको जो भी जितना भी टेस्ट हुआ है ना 1 to 5, तो सारे का सिलेबस मतलब ऑलमोस्ट 50% सिलेबस आपको यहाँ पे आएगा। इसमें सिर्फ यहाँ पे भी 14 डेज, सेमी मेजर टेस्ट में माइनर टेस्ट 6 जब होता है उसके बाद सिर्फ 7 डेज़ का गैप होता है। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक जो दिवाली होता है तो उसका कुछ छुट्टी होता है, उसके वजह से ओनली 7 डेज़ का गैप मिलता है। फिर देखो यहाँ पे छुट्टी मिल जाता है तो इसके लिए 21 डेज़ का गैप मिल जाता है। फिर देखो, फिर से देखो यार, -7 to -10 फिर से 7 डेज़। तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आपको पहले से मैं बोल रहा हूँ अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो ये जो 7 डेज़ का, ये जो 21 डेज़ का गैप मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको इस टेस्ट का शेड्यूल कुछ ना कुछ करके रहना इसका सिलेबस। देखो फिर से 21 डेज़ आ गया, ठीक है ना। 14 ऐसे, ठीक है, आप कोई नहीं, अब सिर्फ 14 करके ही आएगा। फिर देखो और एक है जो ये 12 क्लास सिलेबस है, ये ऑलमोस्ट 7 फेब को है। यहाँ पे 21 डेज़ का एक गैप रहेगा। तो ये तो ठीक है, बट बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 7 डेज़ का गैप है दोनों, इसके पहले से इसका जो शेड्यूल होता है तो आप अच्छे से करके रहना, जो पिछले टेस्ट धीरे धीरे करके, तो आप अच्छे से कोप अप कर पाओगे। नहीं तो नहीं होगा भाई, आपको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक 7 दिन जब गैप देगा ना आपको नहीं कर सकते आप। एंड वैसे भी ये 14 डेज़ भी बहुत कम रहता है। ये डील भी उनके लिए भाई लेना जिनको मतलब 50-50 आता है, ठीक है ना। आपका अगर बिल्कुल बेसिक हो तो ये ज्वाइन मत करना, बहुत मतलब बहुत फास्ट जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे गैप देखेगा कि 6 महीने में सिर्फ बहुत टाइम होता है, लेकिन नहीं, मैं बीच बीच में रिव्यू टेस्ट भी होता है, तो उसके वजह से ये सिलेबस बहुत बहुत फास्ट जाता है। मैंने दिया था इस साल, ठीक है ना, नीट 2026 के लिए, तो एक्चुअली मैंने सिलेबस कवर अप नहीं कर पाया था। अब आता है जो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप जाके LNDLP सर्च करोगे, LNDLP, तो आपको ये टेस्ट सीरीज और प्री मेडिकल यहाँ दिख जाएगा। तो अब यहाँ जाना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना आपको, अबे यार, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 8 AM to 8 PM। आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी आपका कुछ भी डाउट हो वो LN वाला वहाँ पे आप कॉल रिसीव करेगा, या रिसीव नहीं करेगा तो आप कॉल बैक कर लेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से मतलब इनका हेल्पलाइन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। आप देखो यहाँ पे जाओगे आप तो वहाँ पे देखेगा कि फॉर क्लास 11 फॉर क्लास 12 अंडर गोइंग, तो टारगेट 2027 में देखोगे 1 ईयर प्लान। तो यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखेगा कि CBT सेंटर सिटीज़ एंड ऑल इंडिया टेस्ट सिटीज़। अभी आप CBT सेंटर सिटीज़ पे जाओगे तो ये सारे ये जो PDF है ना, ये सारे आपका ओपन हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे दिख जाएगा आपको। जैसे मेरा वेस्ट बंगाल है तो यहाँ पे देखो, वेस्ट बंगाल में जाऊँगा तो यहाँ पे सारे सिटी का जो वेस्ट बंगाल में CBT अवेलेबल है वो आ जाएगा। पहले जो ऑफलाइन सेंटर होता था
वहाँ पे स्कूल भी बता देते थे, बट अभी नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये आप वहाँ पे एक बार कॉल करके डिटेल्स जान लेना क्या हो रहा है। थोड़ा स्किप कर लेना। हाँ, यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो टेस्ट सीरीज जो शेड्यूल एंड सिलेबस है। हाँ, अब इसका प्राइस के बारे में बात करते हैं भाई। पिछले साल 12,000 थे, अभी 12,600 है। तो यहाँ पे एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एक PYQ बुक मिलता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 10 इयर्स का सारे PYQ पेपर मिलता है, तो उसको फ्री में मिल जाएगा। वो ऑलमोस्ट दिसंबर या जनवरी में आपको मिल जाएगा। अब जो लोग लीडर अभी से लेंगे 12,600 रुपया आपको देना होगा। अब यहाँ पे वही बात, वहाँ पे जो लिखा है कि अगर आपके पास CBT मोड का जो लाइक स्टूडेंट कम होगा तो ये पेपर ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये आई थिंक बहुत नाइंसाफ़ी है भाई। मैं क्यों दूँ आप लोग को इतना पैसा, अगर मुझे घर पे ही देना है तो। और मैं तो मैं कोई भी टेस्ट सीरीज दे सकता हूँ ना ऑनलाइन में, बहुत अवेलेबल है। तो अच्छे से एक बार पूछ लेना उस नंबर पे, सारे डिटेल्स मिल जाएगा। इस नंबर पे अच्छे से कॉल कर लेना। सो सारे डिटेल्स में दे दिया इसमें। और एक देखो मेरे तरफ से अगर मैं बताऊँ तो ये टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा होता है। स्पेशली T2026 का अगर बताऊँ तो बायोलॉजी ऑलमोस्ट NCERT बेस्ड है। मतलब लाइक NCERT के बाहर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे न्यूरल, तो हमेशा भाई न्यूरल का कोई ना कोई क्वेश्चन वो NCERT के बाहर से देता ही थे। एंड बायोलॉजी ओवरऑल NCERT बेस्ड ही थे जो बायोलॉजी का पेपर मैंने देखा है। एंड केमिस्ट्री लाइक मॉडरेट थे। लाइक इस साल जब जो क्वेश्चन हुआ है रीनीट का, तो उस हिसाब से तो एलन का पेपर इजी था, लेकिन एलन का पेपर थोड़ा केमिस्ट्री का मॉडरेट रहता है। एंड फिजिक्स का बताऊँ तो पूरा यार भाई, फिजिक्स का बहुत लोग, मैंने 1-2 वीडियो देखा ना, वो लोग कंस्पिरेसी थ्योरी बना रहे कि देखो एलन वाले अच्छा इजी पेपर दे रहे थे तो नीट का इजी पेपर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है भाई। वो फिजिक्स भाई कुछ ज़्यादा ही हार्ड करते थे, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। मैं फिजिक्स में एक्चुअली मुझे अच्छा लगता फिजिक्स में, लेकिन करता ही नहीं था। तो इसकी वजह से मेरा फिजिक्स में भाई मुझे डर लगता था एलन का फिजिक्स देने में। एंड जब रीनीट हुआ ना, उसके पहले एक टेस्ट हुआ था एलन का DLP का 14 को, तो मैंने देने गया था। इतना फुद्दू पेपर बनाया था ना भाई, इतना इजी पेपर दिया था। अगर टेलीग्राम में पड़ा हुआ है वो पेपर, अब जाके देखना कितना इजी पेपर बनाया था। अब रीनीट में इतना ज़्यादा हार्ड आ गया। तो ऐसा बात ये मत मान लेना कि एलन में जैसा पेपर आ रहा है ऐसे ही पेपर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब फालतू चीज़ है। अगर ये DLP के लिए आप सिलेबस ख़त्म करना चाहते हो दिसंबर तक, ये भाई गोल्ड है, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीज़ है अगर दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म करना चाहते हो। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छे से एक सिलेबस आता है कि आप ख़त्म कर सकते हो। देखो ना, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो लाइक यहाँ पे आपको माइनॉरिटीज़ 3 में देखो, माइनॉरिटीज़ 3 में टोटल आपको सिलेबस है यहाँ पे NLM एंड कैपेसिटर। तो NLM कितना बड़ा लेक्चर है। अगर आप नॉर्मल 18 का लेक्चर देखो, सालिम सर का शायद 17-16 लेक्चर ले लेगा। तो आप वो लेक्चर इतना लेक्चर नहीं कर सकते हो वहाँ पे। आपको पूरे तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखना होगा यहाँ पे DLP में। एक दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर भी कभी कभी देखना पड़ेगा। इस सिलेबस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवाइज में ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा नीड है। मैंने यही गलती किया, मैंने लेक्चर में ध्यान दिया था, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया था, मैंने नोट्स नहीं किया था। ये जो यकीन है जो भी है, ठीक है, वैसा यकीन का ही बोल रहा हूँ, ये भाई बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब लाइक पैरालाइज़ कर देता ना, मैं बता नहीं सकता। लाइक तुमको कुछ भी नहीं खुद से करना देगा वो भाई। देखो मैं अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ी बहुत बता रहा हूँ मैं। इसके बारे में तो एक वीडियो बनाऊँगा। जैसे देखो सपोज़ कि मैं विपिन सर बोल रहे हैं कि सर एक सेल का लेक्चर लेगा, वहाँ पे 15 लेक्चर लिया, ठीक है ना। एंड उसके बाद सर समरी लेक्चर भी दे रहा है। क्या नीड है भाई, तुमको सब कुछ समरी भी चाहिए। इतना अच्छे से सर पढ़ रहा है फिर भी समरी भी चाहिए। मैं टॉपिक से थोड़ी और जा रहा हूँ। लाइक इस वीडियो का टॉपिक एलन का DLP है, लेकिन मेरा जो मन का बात है वो मतलब निकल गया। इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली क्या है ना भाई, मेरे पास माइक नहीं है, मुझे एक माइक बाय करना पड़ेगा। एंड मैं थोड़ी अनकम्फर्टेबल हूँ यूट्यूब का वीडियो बनाने में, तो हिंदी की वजह से, क्योंकि मैंने जब हिंदी बोलता हूँ ना मतलब फ्लुएंटली, तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है इसके बाद। तो थोड़ी एम्ब्रेसिंग मतलब लाइक फील होता है। जो भी है, आज का वीडियो मतलब इतना ही। भाई देखो लाइक कर देना, ठीक है ना। मतलब बहुत दिन बाद बना रहा हूँ वीडियो। एंड आई थिंक नीट 2027 मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, ठीक है ना। लास्ट अटैम्प्ट ही है भाई, मैं और नहीं झेल सकता इस एग्ज़ाम को। तो मुझे क्रैक करना ही है इसको, लाइक मुझे करना ही है। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं अच्छे से बहुत अच्छे से प्लान मतलब सब्जेक्ट वाइज प्लान का वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में अगर बोलोगे आप या अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा तो मेरा जो डिटेल्स जो स्ट्रेटेजी है वो सारे बताऊंगा आप लोग को कि क्या क्या करूँगा।
तो आज के लिए बाय बाय भाई, अच्छे से पढ़ रहो एंड खुश रहो।